श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। महादेव जी को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला यह प्रदोष व्रत जो भी भक्तगण करता है निश्चय ही उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य का भाग्योदय होता है और सभी पापों का नष्ट होता है, फिर वह पाप जाने में हो या फिर अनजाने में। प्रदोष का व्रत अत्यंत ही फलदायी, शुभकारी और इसका प्रभाव तुरंत ही नज़र भी आने लगता है। गुरु प्रदोष व्रत को करने वाले सभी भक्तों को उतने पुण्यों की प्राप्ति होती है जितना कि 100 गायों को दान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सफलता का वरदान प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष का व्रत जो भक्तगण करते हैं उनके सभी शत्रुओं का नाश होता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा और इसके साथ यह भी जानेंगे कि गुरु प्रदोष व्रत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको निश्चय ही चढ़ानी चाहिए, फिर आप व्रत करते हों अथवा नहीं करते हों। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कार नजर आता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं और फिर कथा का श्रवण करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, एक बार की बात है, देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना के साथ घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध बहुत दिनों तक लंबा चलता रहा और स्थिति बहुत ही भयावह हो गई। देवताओं ने दैत्य सेना को बुरी तरह पराजित किया और उनकी स्थिति छिन्न भिन्न कर दी। अपनी सेना का विनाश होते हुए देख करके, हारा हुआ पराजित होता हुआ देख करके दैत्यराज वृत्तासुर क्रोध से भर उठा। क्रोध से वृत्तासुर की आंखें लाल हो उठी और मुख बाहर की ओर मानो आ गया हो। स्थिति को देखते हुए और क्रोध से भर करके वृत्तासुर ने यह निर्णय किया कि वह स्वयं ही युद्ध करेगा। वृत्तासुर ने अपनी असुरी माया का प्रभाव दिखाया और इस माया के प्रभाव में आकर के अपना रूप भयंकर और विकराल कर लिया। इसके फलस्वरूप देख करके सभी डर गए। इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो गए। सभी तब देवताओं ने इंद्र के परामर्श पर गुरु बृहस्पति देव का आवाहन किया। गुरु बृहस्पति देव देवताओं के आवाहन पर तुरंत ही उपस्थित हुए। तब सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति आरंभ की तथा उन्हें प्रसन्न किया। तब देवराज इंद्र ने फिर कहा, हे गुरु बृहस्पति, आप तो सभी देवताओं के गुरु हैं, अतः आपके परामर्श हेतु हम आपकी शरण में आए हैं। वृत्तासुर की इस विकराल परिस्थिति से हम सभी भयभीत हो गए हैं। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे हमारी रक्षा हो सके, क्योंकि मानो सब कुछ तहस नहस हो गया हो। संपूर्ण अधिकार वृत्तासुर के हाथों में जब चला जाएगा तब हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। सृष्टि का संचालन ही व्याधित हो जाएगा इससे। यह सुनने के बाद गुरु बृहस्पति देव तुरंत कहने लगे, हे देवराज, शत्रु को परास्त करने के लिए शत्रु के विषय में पूर्ण जानकारी होना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए वृत्तासुर के बारे में जो मैं बात बतला रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। वृत्तासुर एक बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व काल की बात है, यह चित्ररथ नामक एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा
उस वन में आनंद को लेते थे। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि और पुण्य भूमि है। एक समय की बात है, वह राजा चित्ररथ अपनी स्वेच्छा से कैलाश पर्वत की ओर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जब उसने जगदम्बा को देखा तब वह हंस पड़ा। इतना ही नहीं, उसने भगवान भोलेनाथ से कहा, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हम सब तो प्राणी हैं और संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं और विषयों के कारण ही स्त्रियों के वशीभूत भी होते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके तब कालों के महाकाल भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अन्यों से पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का भी पान किया है, फिर भी तुम साधारण व्यक्तियों की भांति मेरा हंसी उड़ा रहे हो। इस बात से वह बार बार उसे चिताते रहे, लेकिन क्रोध से भरी हुई माँ पार्वती चित्ररथ की ओर ऐसी देखती रही मानो वह उससे अभी ही उसका पान कर जाएगी। क्रोध में आकर के माँ पार्वती तब कहने लगी, अरे ओ दुष्ट, अरे ओ चित्ररथ, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे अपने कर्मों का फल निश्चय ही भोगना होगा। अतः मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगी कि तुम जीवन पर्यंत इसका या किसी अन्य का भी उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं कर सकोगे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे इस बात का शाप देती हूँ। तब माँ पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वत्वश्चा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वृत्तासुर बना। लेकिन इतना ही नहीं, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही भगवान शिव का परम भक्त रहा। उसने भगवान शिव को अनेक प्रकार से प्रसन्न किया है। अतः हे इंद्र, तुम वृत्तासुर को यदि पराजित करना चाहते हो, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो बृहस्पतिवार को जब प्रदोष का व्रत आए तब भगवान भोलेनाथ को तुम प्रसन्न करो। इससे तुम निश्चय ही उस पर विजय हासिल करोगे। गुरुदेव की इस प्रकार की आज्ञा को सुनकर के देवराज इंद्र ने जब प्रदोष का व्रत गुरुवार को आया, बृहस्पतिवार को आया, तब उस व्रत का भली भांति पालन किया। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा के प्रभाव से ही फिर इंद्र और वृत्तासुर में फिर से युद्ध आरंभ हुआ और इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय की प्राप्ति की। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण किया है। वह कभी अपने भक्तों को पराजित नहीं होने देते हैं। जिस प्रकार से वृत्तासुर की मायावी पीड़ा से समस्त देवताओं को सुखी और संपन्न किया, उसी प्रकार से धरती पर भी जो मनुष्य इस व्रत का पालन करते हैं, उनके सभी दुखों का, सभी शत्रुओं का नाश होता है और मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।